हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज हम कूलॉम बल में ट्राइंगल एंड स्क्वायर से संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। समबाहु त्रिभुज के कोनों पर आवेश रखा जाता है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने यहां पर ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी पॉइंट लिया। इसके अंदर हमने पहला पॉइंट लिया। पहले पॉइंट के अंतर्गत ये प्लस Q1 Q और Q2 है। मतलब हमने मान लिया प्लस Q1 आवेश यहां पर रखा है और प्लस Q2 आवेश यहां पे रखा है, और ये प्लस Q आवेश हमने यहां पर ए पर रख दिया इस तरीके से। अब इस प्लस Q1 के कारण A पर यह प्रतिकर्षण बल लगा और यह वाला बन गया FB। भाई B पर उपस्थित आवेश के कारण यहां पर लग रहा है। ऐसे C पर उपस्थित आवेश के कारण Q2 के कारण लगने वाला बल, यह प्रतिकर्षण बल बन गया, यह बन गया FC। अब ये वाले जो एंगल हैं, यहां पर B 60 डिग्री का, C 60 डिग्री का और AB 60 डिग्री का होगा। ठीक है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इनका समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और इसका ये जो बीच में है ये विकर्ण हो जाएगा, जो परिणामी बल F को प्रदर्शित करेगा। ये 60 डिग्री का, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, शीर्षाभिमुख कोण। दोनों 60 डिग्री के हो गए। अब हम यहां पर एक कैलकुलेशन करते हैं इनकी। देखो, B पर प्लस Q1 के कारण प्लस Q पर FB प्रतिकर्षण बल लगता है। प्लस Q1 के कारण प्लस Q पर क्या हो गया, यहां पर ये आपका FB के Q1 Q बटे A स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों समान है। इसी तरह से प्लस Q2 के कारण FC बराबर के Q2 Q बटे A स्क्वायर। भाई ये दूरी यहां से यहां तक की A है, यहां से यहां तक की दूरी A है। तो इस तरीके से आपका ये वाला पहला समीकरण बन गया, ये वाला आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब FB और FC इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो यहां पर परिणामी कूलाम बल कितना होगा, परिणामी कूलाम बल निकालना है हमें। तो F बराबर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, FB का वर्ग प्लस FC का वर्ग प्लस 2FB FC cos 60 डिग्री हो गया। यहां पे भाई FB और FC के बीच में कितना है कोण, 60 डिग्री का है। अब इसे हल करेंगे हम। F बराबर अंडर रूट FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FB FC गुणा 1/2। तो F बराबर अंडर रूट, मान आ गया FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस FB FC। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 से 2 कट जाता है। अब यहां पे हम मान रख देते हैं। जब मान रखे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, F बराबर अंडर रूट FB की जगह माना जाएगा के Q1 Q बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के Q2 Q बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस FB FC के Q1 Q बटे A स्क्वायर इंटू के Q2 Q बटे A स्क्वायर।
यहां पर F बराबर अंडर रूट, देखो के क्यू बटे ए स्क्वायर, 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 दोनों में होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहां से बच गया Q1 स्क्वायर, यहां से बच गया Q2 स्क्वायर प्लस Q1 एंड Q2, ये बच गया। इस तरीके से हमारा बाहर अंडर रूट खोलेंगे, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो गया, ये यहां पर बच गया Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 और Q2। शर्त लगा देती हैं, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तीनों ही आवेश बराबर हैं, तो F बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर मान आ जाएगा Q1 की जगह Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q इंटू Q, तो क्या बच गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर के क्यू बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 3Q स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर क्या हुआ, अंडर रूट 3 बाहर इंटू Q, तो हमारे पास उत्तर बना अंडर रूट 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। हमारे पास जो पहला पार्ट था, जब प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q तीनों ही आवेश हैं, अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। हमने क्या किया, इसे यहां पर माइनस Q1 कर दिया, इसे माइनस Q2 कर दिया और इसको प्लस Q रहने दिया, ठीक है, सॉरी ये तीनों है दूसरे नंबर पे, हम दूसरा नंबर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस Q, तीनों ही माइनस में है, ये तीनों माइनस में, हमने माइनस ले लिए, तो देखो माइनस और माइनस प्रतिकर्षित करेगा, F भी आ जाएगा, माइनस Q2 इस माइनस Q को प्रतिकर्षित करेगा, FC आ जाएगा। कहने का मतलब हमने फिगर में ये वाले मान रखने के बाद चित्र भी यही बनेगा और कैलकुलेशन भी आपका यही होने वाला है। तो पहला और दूसरा दोनों इसी पोर्शन में कवर हो जाते हैं, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या, माइनस Q और प्लस Q लिया हमने, वापस यहां पर क्या लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब हमने क्या किया तीसरे पॉइंट में, माइनस Q1 माइनस Q2 और ये क्या है प्लस Q, हमने ये वाला A, ये B और ये C लिया। अब जरा देखेंगे, माइनस Q1 प्लस Q को आकर्षित करेगा तो ये FB बन गया, प्लस Q माइनस Q2 को आकर्षित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, FC हो गया। अब यहां पर भी हमने क्या किया, समानांतर चतुर्भुज बना दिया, ये बीच वाली परिणामी कूलाम बल आ गया, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री का है। चित्र में परिवर्तन हुआ, FB आकर्षण बल के कारण FB हमारा यही रहेगा, ऐसे ही FC भी यही रहेगा, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल होगा, मान रखेंगे। अप टू डेट यही क्वेश्चन होगा, शर्त के साथ अगर तीनों बराबर हैं तो हमारे पास यही उत्तर आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा पार्ट भी कवर हुआ। अब हम आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथे पार्ट में यह है हमारा प्लस Q1, यह है हमारा प्लस Q2, यह आपका प्लस Q1 प्लस Q2 और ये क्या है, यहां पर हम रखते हैं माइनस Q। अब जरा देखेंगे, प्लस Q1 माइनस Q को आकर्षित करेगा, प्लस Q2 माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा,
अट्रैक्शन के बीच में एंगल 60 डिग्री का है, वही समानांतर चतुर्भुज लगाया, सदिशों के समानांतर चतुर्भुज का नियम लगाया, परिणामी कूलाम बल निकाला 60 डिग्री से। अप टू डेट यही क्वेश्चन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल फिगर का चेंज है। इस तरीके से चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर, पांचवें पार्ट पे। जब एक प्लस Q1 है, दूसरा माइनस Q2 है, हमने फिर वापस क्या किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्लस प्लस और माइनस, मतलब यहां पर प्लस Q1, यहां पर माइनस Q2 और यहां पे प्लस Q आवेश रखा गया। प्लस Q1 ने क्या किया, प्लस Q पर प्रतिकर्षण बल लगाया, तो आपका ये क्या बन गया, FB, मतलब ये वाला हमने A लिया था, ये B और ये C। माइनस Q2 पर ये अवस्था हो गई, ये FC बन गया। अब हम क्या करें, यहां पर समानांतर चतुर्भुज बना देती हैं। ये वाला परिणामी बल F हो गया। अब जरा यहां देखते हैं, ये एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का। अगर हम ये वाला सीधा लेंगे तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल 60 डिग्री का, तो ये वाला 60 डिग्री का हो जाएगा या नहीं, सही है। अब ये टोटल एंगल 180 डिग्री का है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास FB हमारा यही रहेगा, FC यही रहेगा। FB और FC के बीच में कितना बन रहा है, 120 डिग्री का, तो 60 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये हमारा 2 था, यहां पर 120 का cos 120 का मान क्या होगा, -1/2। -1/2 के कारण यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस होने के कारण यहां पर क्या मान आ गया, माइनस, यहां पर मान आ जाएगा माइनस का। इसी तरीके से यहां पर मान आएगा माइनस का, माइनस 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 के कारण ये Q² कट गया, तो यहां पर क्या बच गया केवल, तो यहां से √3 हट गया, यहां पर केवल Q बचा, ये Q रह गया नहीं यहां पे तो ये Q क्या हो जाएगा, Q², पहले भी ये Q² ही था भाई, Q इंटू Q² बटे A²। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास यहां पर Q² ही मान आएगा। तो अब यहां पर क्या हो गया, जो हमारा आंसर निकला वो हमारा निकला √3 हट गया ना, यहां पे KQ² बटे A²। इसके अंदर जो हमारा आंसर आया था, इसके अंदर जो आंसर आया था वो था F बराबर √3 KQ² अपॉन A², सही है नहीं। इसके अंदर भी हमारे पास मान कितना आया था, F बराबर √3 KQ² अपॉन A²। दोनों चारों क्वेश्चन में यही उत्तर था। अब यहां पर हमारे पास जो मान आया है वो आया F बराबर KQ² अपॉन A², ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हमारा 5वां कवर हुआ। अब अगर हमें छठा लेना है तो छठे के लिए हमने क्या किया है, छठे के लिए हम पहले -Q1 प्लस Q2, ये चिन्ह बदल गए, ये हो गया -Q1, चलो ये लेते हैं, ये हो गया -Q1, ये हो गया प्लस Q2, और यहां पर प्लस की जगह क्या हो गया -Q, चिन्ह बदल गए। माइनस माइनस रेपल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, चित्र आपका यही रहेगा, कैलकुलेशन आपका यही रहेगा। इस तरीके से 5th और 6th ये पॉइंट भी हमारा कवर हो जाता है।
उम्मीद करता हूं समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप सभी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग के कोनों पर स्मॉल क्यू, Q1, Q2, Q3 ये 4 आवेश रखे हुए हैं। जैसे मान लिया यहां पर Q, यहां पर Q1, Q2 और Q3 ये 4 आवेश रखे हुए हैं। तो Q पर लगने वाले परिणामी कूलाम बल को निकालना है। हमने यहां पर नाम लिख दिए इसका हो जाएगा A, B, C और D। सभी भुजाएं स्मॉल a लंबाई की हैं। तो इस Q पर Q3 के कारण लगने वाला कूलाम बल ये वाला हो गया। इसे हमने कह दिया Q3 के कारण लग रहा है वेक्टर F3। Q1 के कारण Q पर लगने वाला कूलाम बल इसे 1 के कारण लग रहा है, इसलिए F1 कह दिया। अब इसी पर ये Q2 के कारण लग रहा है, ये ना, ये Q2 के कारण लग रहा है, तो ये कहलाएगा वेक्टर F2। यहां पर हमने इस तरीके से एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है नहीं। अब F1 और F3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं, एंगल यहां पर 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सब की तो लंबाइयां मालूम है हमें, हम लंबाई निकाल लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंडर रूट AB A स्क्वायर BC A स्क्वायर, तो यहां पर अंडर रूट 2A स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 इंटू A, ये AC का मान हुआ। तो हमारे पास AC का जो मान है वो आ गया अंडर रूट 2A। पहली बात हो गई। अब Q1 के कारण Q पर बल ये क्या हो जाएगा, Q1 के कारण F1 बराबर K Q1 Q बटे दूरी का वर्ग A स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब इसी तरह से Q3 के कारण Q पर कूलाम बल F3 बराबर K Q3 Q अपॉन A स्क्वायर, ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम Q2 के कारण, Q पर कूलाम बल F2 K, क्या है यहां पर आवेश Q2, यहां पर आवेश Q बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी दी है, अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया K Q2 Q अपॉन 2A स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब यहां पर F3 और F1 ये दो अवस्थाएं हैं, तो F3 और F1 निकालते हैं परिणामी बल। F3 व F1 का परिणामी कूलाम बल। अब यहां पर हम F3 का परिणामी कूलाम बल निकालें, तो परिणामी कूलाम बल जो हमारा आएगा वो F बराबर अंडर रूट F3 और F1 है, इनके बीच में 90 डिग्री का है। F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। F बराबर अंडर रूट
अब इसे एफ ना करके एफ डैश कह देते हैं परिणामी बल, क्योंकि 2 का निकला है। F1 हमारा ये वाला है, क्या हो जाएगा के Q1 Q बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के Q1 Q बटे ए स्क्वायर प्लस F3 के Q3 Q अपॉन ए स्क्वायर। मान आ गया, तो एफ डैश का मान आ गया आपका के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये तो कॉमन हो जाता है, तो हमारे पास अंडर रूट में के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या बच गया Q1 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है नहीं। अब यहां पर हम मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन ए अंडर रूट Q1 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर। तो हमारे यहां पर एफ डैश का मान प्राप्त हुआ, क्या के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर यहां पर आ गया, बाहर निकल आया, अंडर रूट में Q1 स्क्वायर प्लस Q3 क्यूब बच गया। अब यहां पर हम एक शर्त अप्लाई कर देती हैं क्वेश्चन के अनुसार, यदि Q1 बराबर Q3, और अगर Q1 और Q3 दोनों बराबर हैं तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, एफ डैश का मान हो जाएगा एफ डैश का मान क्या हो जाएगा, एफ शर्त के अनुसार Q1 Q3 Q2 और Q ये चारों के चारों बराबर है, 1 2 3 और Q, तो एफ डैश बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 1 और 3 दोनों ही क्यू के बराबर हो गए। क्या हो गया यहां पर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 क्यू स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एफ डैश हो गया। हमने एफ डैश निकाला, किसका निकाला, F3 F1 का, परिणामी मान कितना आ गया एफ डैश। अब F2 और F डैश एक ही दिशा में है, वेक्टर F2 या अपने क्या है केवल F2 व F डैश समान दिशा में है, अतः परिणामी कूलाम बल F बराबर क्या हो जाएगा यहां पर F डैश प्लस F2। F डैश का मान कितना है अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस F2 का मान ये वाला निकाला ना, के Q2 Q बटे 2 ए स्क्वायर, के Q2 Q अपॉन 2a स्क्वायर। हमारे पास मान आ गया यहां पर के, अब यहां पर शर्त रख देते यहीं पर, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि Q बराबर Q2 के, तो F बराबर अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। यहां पर मान आ गया, तो यहां पर जब मान आएगा तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला अंडर रूट 2 प्लस 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन अंडर रूट 2 प्लस 1/2। सही है, ये वाला मान हमें प्राप्त हो जाता है परिणामी बल के रूप में। तो किसी भी कोने पर हम मान निकालें, परिणामी बल हम इसी तरीके से वर्ग में निकालते हैं। जब वर्ग के एक विकर्ण के कोनों पर वर्ग, ये लो जी, ये वर्ग के चारों भुजाएं समान होती हैं, एक विकर्ण के कोनों पर, ये रहा विकर्ण डायगोनल, कैपिटल Q आवेश है,
इस पर क्यू आवेश रखा गया। दूसरे विकर्ण के कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश है। तो परिणामी बल कूलाम बल होने के लिए क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो अब देखेंगे जरा, हम इस क्यू की बात कर लें। देखेंगे ये चारों भुजाएं ए हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। यहां पर ये वाला कूलाम बल, ठीक है नहीं, मान लिया ये कूलाम बल F1 है, और ये वाला कूलाम बल, ये वाला कूलाम बल F2 है हमारे पास, ठीक है नहीं। और इसके कारण कूलाम बल, ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, कूलाम बल F3। क्लियर। अब जरा हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, आपको अलग अलग पॉइंटों में लिखना होगा, समझने के लिए मैं यहीं पे कर ले रहा हूं अपना काम। यहां पर जो F2 है, F2 किसके लिए आया है, यहां पर F2 इन दो आवेशों के लिए आया है। तो क्या हो जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। F1 क्या हो जाएगा यहां पर, K F1 इसके लिए कैपिटल Q स्मॉल q में K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। दो बातें हो गई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो AC है, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इसका मान कितना लेते हैं, √2a। तो यहां पर ये जो F3 का मान हुआ है, K कैपिटल Q स्मॉल q बटे √2a का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास मान आ गया K, अच्छा स्मॉल q क्यों होगा, ये कैपिटल Q है और ये भी कैपिटल Q है, तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल Q, K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हमारा F3 का मान मिल गया, तीनों मान मिल गए, ठीक है नहीं। अब जरा हम परिणामी कूलाम बल की बात करते हैं। तो परिणामी कूलाम बल F1 और F2 के लिए निकाला जाए। F1 और F2 के लिए परिणामी कूलाम बल F डैश बराबर अंडर रूट, क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, F डैश बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। हमें ये वाला मान मिल गया, मान रख देते हैं। तो F डैश बराबर अंडर रूट F1 का मान K कैपिटल Q स्मॉल q बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस F2 का मान भी यही है, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो हम क्या करें, इसको अंडर रूट लें, कॉमन ले लें, K कैपिटल Q स्मॉल q A स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस 1। तो F डैश का मान आ गया अंडर रूट 2 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कट जाएगा या नहीं, अंडर रूट होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास मान आ गया। अब हमारे पास परिणामी कूलाम बल मिलता है। परिणामी कूलाम बल कितना होगा भाई, यहां पर हमने F डैश निकाला और F3, F बराबर क्या हो जाएगा, F3 प्लस F डैश। F3 का मान कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस F डैश का मान कितना हो गया यहां पर, अंडर रूट 2 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। ये परिणामी है कूलाम बल। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हमारे पास शर्त है परिणामी कूलाम बल, F का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर बराबर 0। तो क्या बन गया, ये दूसरी साइड में जाएगा, K अंडर रूट 2 K Q, इसको इधर ही रखती है, K Q स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर
दूसरी साइड में गया माइनस अंडर रूट 2 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, के से के गया, स्क्वायर से क्यू गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो कैपिटल क्यू का मान क्या बच गया, माइनस 2 अंडर रूट 2 क्यू। अगर कैपिटल क्यू का मान इतना होगा तो यहां पर परिणामी कूलाम बल का मान 0 प्राप्त होगा। जहां तक है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हमने दोनों विकर्ण, एक विकर्ण पर कैपिटल क्यू है, दूसरे विकर्ण पर स्मॉल क्यू है। हमने बी के कारण यहां पे कूलाम बल निकाला और डी के कारण यहां पे कूलाम बल F2 निकाला। F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से ही हमने ये दोनों मान निकाल लिए। अब कैपिटल क्यू के कारण यहां पे प्रतिकर्षण बल F3 लग गया, सही है नहीं। F1 और F2 ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, तो परिणामी बल cos 90 के कारण F डैश का मान निकाल लिया। फिर F डैश और F3 दोनों एक ही साइड में, दोनों को जोड़ दिया। शर्त दी गई है परिणामी कूलाम बल कहां से है, ये प्रश्न में शर्त दी गई है, तो 0 है, 0 मान रख के हमने Q का मान निकाल लिया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है यहां पर, यदि दो पिंड जिन पर कैपिटल Q व -2Q आवेश है, ये वाला एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है। इस पिंड पर आपका आवेश है Q और इस पर हम -2Q। निकाय पर कुल आवेश, ये निकाय कब बन गया, इसमें क्या है, वायु में r दूरी पर रखे हुए हैं, ये r दूरी पर रखे हुए हैं। इन्हें परस्पर स्पर्श करवाया जाता है। स्पर्श करवाया जाता है तो ये देखो स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही ये Q और ये -2Q, तो यहां पर क्या हो गया, निकाय पर कुल आवेश कितना हो गया, टोटल आवेश हो गया Q -2Q बराबर -Q। यहां पर हमारा कुल आवेश मिल गया, ये कुल आवेश है। अब क्या होगा, इस कुल आवेश का पुनः वितरण होगा। कुल आवेश का क्या होगा, पुनः वितरण, दोबारा डिवाइड होगा और डिवाइड होकर यहां पर अब दोनों पर कितना कितना आवेश आ जाएगा, -Q/2 और -Q/2। और जब इन्हें वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, स्मॉल r दूरी पर रख देते हैं, तो अब इस पर कितना आवेश हो गया, -Q/2 और -Q/2। जब पहली शर्त थी, जब Q और -2Q आवेश था, तो उस समय यहां पर कूलाम बल कितना था, F का मान K Q -2Q अपॉन R स्क्वायर, F बराबर -K 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसे क्या कहेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं, माइनस की उपेक्षा करते हैं, इसे नहीं मानते, तो F बराबर क्या हो जाता है, 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का मान निकालेंगे, कितना प्राप्त होगा, F/2 प्राप्त होगा। यह तो थी इसकी शर्त से हमने मान निकाला ये पूरा। अब स्पर्श करवाया, स्पर्श करवाने के बाद वितरण हुआ, वितरण के बाद आवेश बच गया ये, तो अब स्थिति क्या बनती है, अब चीज बदल जाती है। F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F डैश बराबर K Q स्क्वायर बटे 4 R स्क्वायर, तो F डैश बराबर 1/4।
अब के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये हमारा पहला समीकरण हुआ। तो इक्वेशन 1 से मान रखने पर f बटे 2 आ जाएगा। f डैश का मान कितना हो गया, f बटे 8, मतलब अब कूलाम बल पहले का 8वां हिस्सा होता है। रेशम की डोरी से 2 गेंद जिनका द्रव्यमान स्मॉल m व आवेश q है, धागे की लंबाई l है। हमने क्या किया, एक दृढ़ आधार लिया। दृढ़ आधार से ये 2 गेंदें हैं जो बंधी हुई हैं और इन दोनों के बीच परस्पर दूरी x है। यहां से ये मध्य थीटा एंगल यहां पर है और थीटा एंगल यहां पर है, और प्रत्येक डोरी की लंबाई यहां पर स्मॉल l है। ठीक है नहीं। अब यहां पर आवेश इसका q है और इसका भी q है। प्रतिकर्षण बल तो इस साइड में लग रहा है F, आवेश है, इसमें द्रव्यमान भी है, तो गुरुत्व बल हमारा लग रहा है F बराबर mg। गुरुत्व बल नीचे की तरफ लगेगा और तनाव बल T इस दिशा में लग रहा है। क्लियर। क्योंकि ये मध्य में है दूरी, तो ये x/2 स्थिति है और ये वाली क्या है, x/2 स्थिति है। यहां से हमने सीधा लंब डाला जो कि यहां पर x पर काट रहा है, इस पॉइंट में मध्य बिंदु पे काट रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा यहां पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये होगी हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। सही है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसके हिसाब से यहां पर बात बन जाती है tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब कितना हो जाएगा यहां पर, x/2 और l। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन 2l मिल जाता है। यह हमारे पास पहली बात आ गई। यहां पर यह डोरी में तनाव T है, इसके घटक बना देते हैं। यह थीटा एंगल है। यहां पे थीटा एंगल होने के कारण थीटा क्यों हुआ, पहले तो यह पता करें। ये और ये दोनों समानांतर पैरेलल है। ये थीटा और थीटा एकांतर कोण हो गए या नहीं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। आधार क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, t sin थीटा। हमने t को वियोजित कर दिया अलग अलग घटकों में। तो अगर देखें यहां पर तो चित्र से हमें कुछ बातें क्लियर होती हैं। क्या कि जो t sin थीटा है F से संतुलित होता है, और t cos थीटा ये mg से संतुलित हो जाता है। अब यदि हम इनको भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, t sin थीटा बटे t cos थीटा बराबर F बटे mg। मतलब यहां पर क्या हो गया, tan थीटा बराबर F बटे mg मिल गया। इक्वेशन 1 और 2 से लें तो क्या बन जाता है हमारे पास, F बटे mg बराबर x अपॉन 2l। अब न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या चीज निकालनी है। अगर दोनों पिंडों के बीच की दूरी निकालनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, F बटे mg इंटू 2l। अब बात इस पर निर्भर करेगी कि हमें कौन कौन सी चीजें मालूम है और हमें क्या चीज ज्ञात करनी है, उस पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। यहां पर हम यहां पर इक्वेशन 2 से मूव कर सकते हैं अलग तरीके से। जैसे इक्वेशन 2 से हम जाएंगे, F बराबर mg tan थीटा।
दोनों आवेशों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कूलाम बल, सॉरी, यहां पर कौन सा बल लगेगा, ये क्या है, कूलाम बल। आवेशों के बीच में हमेशा कूलाम बल लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, x, तो यहां पर mg tan थीटा माना जाता है। तो ये हो गया आपका K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा। अगर हमें आवेश चाहिए तो Q का मान यहां से निकल आएगा, और अगर हमें x चाहिए तो यहां से निकलेगा, ठीक है नहीं। हमें कोई इनमें से Q का मान दिया तो x निकल आएगा, x का मान दिया तो Q निकल आएगा। अगर x निकालना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा। यहां से x इक्वल टू अंडर रूट K बटे G tan थीटा Q स्क्वायर अपॉन m। ये स्क्वायर ही लें भाई, अगर स्क्वायर लेंगे हम, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, K, ये अंडर रूट आ गया, K बटे mg tan थीटा, K बटे G tan थीटा और Q स्क्वायर बटे m। तो x बराबर अंडर रूट K बटे G tan थीटा इंटू Q अपॉन अंडर रूट m। देखो K का मान तो 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाता है। अगर हम मान रखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा ना, K का मान क्या हो जाएगा यहां पर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, G का मान 9.8 और tan थीटा हमें जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। यहां पे ये वाला माना जाता है x का। अब न्यूमेरिकल जैसे कहेगा हम उसे उसी तरीके से मूवमेंट कर जाएंगे। ये तो एक पहली बात हो गई। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। निर्वात में जहां G बराबर 0 है, गुरुत्वीय त्वरण 0 है, मतलब अंतरिक्ष में रखी गई हैं चीजें। अब आप इस चीज को समझिएगा जरा, ये हमारी बॉल है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में दूरी x, यहां पर तनाव बल T, यहां भी तनाव बल T, यहां पर F, यहां पर हमने लिया T cos थीटा और ये वाला लिया T sin थीटा। ध्यान से देखते जाना, ये दूरी x है। तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहां पर T cos थीटा और T sin थीटा और F। अब एक विशेष बात ध्यान से देखेंगे आप कि यहां पर F और T sin थीटा ये संतुलित हो जाता है, क्योंकि G का मान क्या है 0, तो भार mg बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नीचे कोई बल नहीं लगता, T cos थीटा असंतुलित है, तो ये T cos थीटा क्या करता है, इसको डोरी को इधर खींच ले जाता है, ये इधर पहुंच जाएंगे तनाव, और इन दोनों के बीच में कितना होगा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और लंबाई दोनों की कितनी होगी यहां पर L, दोनों की लंबाई L हो गई। तो अब यहां पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल इन गेंदों पर, जो गेंदें यहां पर हैं, F बराबर K, दोनों पर चार्ज Q, K Q स्क्वायर बटे दूरी का वर्ग, दूरी कितनी होगी 2L स्क्वायर, ये बल ही क्या कहलाएगा, तनाव बल कहलाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो इस तरीके से गुरुत्व नहीं होने पर तनाव बल डोरियों में K Q स्क्वायर बटे 4L स्क्वायर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, समान परिस्थितियों में संपूर्ण व्यवस्था को सिग्मा घनत्व के द्रव में डुबोया जाए। सिग्मा घनत्व का द्रव मतलब समझिएगा, ये वाली हमारी गेंद है जिसका घनत्व रो है, और सिग्मा घनत्व के द्रव में हम इसे डुबोते हैं। ये द्रव है,
ये गेंद का घनत्व है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकालते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यहां से हमें भार निकालना पड़ेगा। भार में परिवर्तन होता है, भार में कमी किसके बराबर होती है, वायु में भार माइनस द्रव में भार, यही तो है। भार में कमी W डैश के बराबर, वायु में भार W0, द्रव में भार W लिक्विड। W हमने क्या किया, mg डैश, गेंद का द्रव्यमान तो इतना ही है। W यहां पर क्या हो जाएगा, mg, द्रव्यमान आ गया, वायु में माइनस mg। अब द्रव्यमान कहां है, लिक्विड में। यहां पर द्रव्यमान लिक्विड में होगा, गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा इतना ही रहेगा। तो यहां पर हमने लिया mg डैश, mg डैश, m द्रव्यमान, आयतन गुणा घनत्व, ये किसका है, ये हमारा है गेंद का, वस्तु का, ठीक है नहीं, गेंद ही लेकर चल रहे हैं ना, गेंद का। गेंद का कितना है, रो इंटू जी, आयतन गुणा घनत्व बराबर द्रव्यमान, लिक्विड। यहां पर क्या है, द्रव में भार में कमी, तो हटाए गए द्रव का द्रव्यमान होता है m, क्या होता है, हटाए गए द्रव का द्रव्यमान कितना होगा, आयतन गुणा घनत्व, द्रव का घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर मान आ गया आपका v इंटू जी रो माइनस सिग्मा। क्लियर। अब यहां पर ये जो mg डैश निकला है हमारा, ये तो भार में कमी हो रही है, सही है नहीं। अब वायु में भार कितना होता है, भार होता है W बराबर mg, द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। घनत्व किसका होगा, गेंद का, ठीक है नहीं, गेंद के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो अब यहां पर हमने लिया mg डैश बटे mg बराबर v इंटू जी रो माइनस सिग्मा बटे v इंटू रो इंटू जी। तो द्रव्यमान से तो द्रव्यमान गया, आयतन से ये गया, तो g डैश बटे g इक्वल टू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। ये हमारा सिस्टम बना, या हम जरूरत पड़ने पर इसे उल्टा कर लेते हैं, क्या, g बटे g डैश बराबर रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, दोनों में से जिसका जरूरत पड़े। अब हमने इसकी बात कहां की, हम यहां पर क्वेश्चन में लेकर जा रहे हैं द्रव में डुबोया जाता है। अब यह व्यवस्था है हमारी, इस व्यवस्था से हमने निकाला टी कॉस थीटा mg के बराबर है, एफ टी साइन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा बराबर एफ बटे mg आ गया। ये पूरी की पूरी व्यवस्था को अगर हम कहां पर डुबो दें, पानी में डुबो दें। अब इस पूरी व्यवस्था को हमने किस में किया, पानी में डुबो दिया, द्रव में डुबो दिया। द्रव में डुबोने पर यहां पर जो आपका बल होगा ये बदल जाएगा, ये एफ डैश हो गया, यहां पर इसका भार में परिवर्तन हो गया, mg डैश हो गया। ये वाला तनाव बल T, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, T sin थीटा। अगर देखा जाए तो यहां पर मान कितना आ जाएगा, द्रव में डुबोने पर tan थीटा बराबर एफ डैश बटे mg डैश हो जाएगा। भाई ये तो वायु में था और ये द्रव में है, तो हम यहां पर निकाल लें f बटे mg बराबर f डैश बटे mg डैश। तो ये हमारा हो जाएगा, m से तो m गया, f बटे f डैश बराबर g बटे g डैश।
अब यहां पर F बटे F डैश, ये जो F है ये तो वायु में है और F डैश द्रव में है, मतलब माध्यम में। और हमने अब जो क्वेश्चन है वो किया हुआ है माध्यम में कूलाम बल निर्वात के कूलाम बल का 1/ε r गुना होता है। तो F0 बटे Fm इक्वल टू F0 बटे Fm इक्वल टू ε r। तो यहां से बात बन जाएगी हमारी F बटे F डैश बराबर G बटे G डैश बराबर ε r। सही है, यहां से हमें आ गया। माध्यम में डुबोने पर हमने यहां पे निकाला हुआ है मान, क्योंकि G बटे G डैश बराबर रो बटे रो माइनस सिग्मा होता है। तो G बटे G डैश यहां से रख देते हैं, क्या हो जाएगा G बटे G डैश बराबर ε r बराबर रो बटे रो माइनस सिग्मा। जैसा न्यूमेरिकल होगा उसके अकॉर्डिंग मान निकल आएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं अपनी सरलता के लिए। 1 बटे रो माइनस सिग्मा बटे रो, मतलब ε r बराबर 1 बटे 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। कैसे मर्जी हल करें, यहां पर आंकिक मान रखने पर हमें उत्तर आ जाएंगे। जहां तक आप समझ गए होंगे, यहां पर इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यह चीज हमारी आई कैसे। न्यूमेरिकल तो हमारा ये चल रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था को रो घनत्व के द्रव में डुबो दिया जाए। यहां पर सिग्मा घनत्व का द्रव है और रो घनत्व की गहने हैं। तो वायु में हमने tan थीटा का मान निकाल लिया था, वायु में हमने ये tan थीटा का मान निकाला है, द्रव में हमने ये वाला tan थीटा का मान निकाला है। दोनों को बराबर कर दिया, हमने मान निकाल दिया। और फिर हमें ये मालूम है द्रव में और वायु में गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है उसके अंदर घनत्वों में अनुपात इस तरह से होता है रो बटे रो माइनस सिग्मा। तो इस तरीके से हमारा ये वाले न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे भी न्यूमेरिकल आए, तरीका आपको इसके अकॉर्डिंग ही रखना होगा। आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। आज का इंपॉर्टेंट पार्ट था, इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे भाग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इनके बहुत सारे पार्ट काम में आएंगे। केवल और केवल सूत्र बदलेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।